हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मिड कैप फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लोगों को इन्वेस्टमेंट के प्रति काफ़ी अवेयरनेस आई है और लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पसंदीदा ऑप्शन मान लिया है। म्यूचुअल फंड की काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपेयर में थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपैरिजन में ये कम रिस्की होती है। मिड कैप फंड्स का कुछ हिस्सा लार्ज कैप शेयरों में लगाया जाता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा मिड और स्मॉल कैप शेयरों में लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन हम आज टॉप 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। उनके पास्ट रिटर्न, इन्वेस्टमेंट सेक्टर और बाकी की डिटेल्स भी देखेंगे और लास्ट में हम चारों फंड्स के एसआईपी कंपैरिजन भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जो 4 फंड्स हमने लिए हैं वो है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और यूटीआई मिड कैप फंड। दोस्तों, ये चारों ही फंड करीब 9 साल पुराने फंड है। अगर हम चारों की इंडिविजुअल फंड साइज देखें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का फंड साइज है 7,577 करोड़ और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का फंड साइज है 8,436 करोड़। क्वांट मिड कैप फंड का फंड साइज है 1,273 करोड़ और यूटीआई मिड कैप फंड का फंड साइज है 7,345 करोड़। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे कम फंड साइज क्वांट मिड कैप फंड का है, जो कि मतलब चारों ही फंड 9 साल पुराने हैं, लेकिन चारों ही फंड के फंड साइज में काफ़ी डिफरेंस है। और आगे चलते हैं और हम इन फंड्स के पास्ट रिटर्न पे भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो वो है 4.74%। अगर एसबीआई का हम 1 साल का रिटर्न देखें तो वो है 7.16%, क्वांट का है 20.53% और यूटीआई मिड कैप का पिछले 1 साल का रिटर्न है 4.24%। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही फंड के फंड साइज में डिफरेंस के साथ साथ इनके पिछले 1 साल के रिटर्न में भी काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कि 4 और 7% के बीच में है, लेकिन सिर्फ क्वांट मिड कैप फंड का रिटर्न 20% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फंड के 3 साल के रिटर्न भी देख लेते हैं। तो पीजीआईएम इंडिया का 3 साल का रिटर्न है 37.94%, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का 3 साल का रिटर्न है 28.62%। उसके बाद अगर हम क्वांट मिड कैप फंड के 3 सालों के रिटर्न पे नज़र डालें तो वो है 38.49% और यूटीआई मिड कैप फंड का 3 साल का रिटर्न है 25.55%। तो आप देख सकते हैं कि चारों में से क्वांट मिड कैप फंड का 3 साल का रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है। इसका फर्स्ट ईयर 1 साल का रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है और पिछले 3 सालों का रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की कंपैरिजन करें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड का 5 साल का रिटर्न है 18.28%, एसबीआई मैग्नम का मिड कैप फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न है 12.22%, क्वांट मिड कैप फंड का रिटर्न है 21.12% और यूटीआई मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न है 11.33%। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न में क्वांट मिड कैप फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा है, चाहे वो 1 साल का हो, 3 साल का हो या 5 साल का हो। लेकिन हमें सिर्फ रिटर्न देख के ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इनके बाकी के फैक्टर्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो पीजीआईएम इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन है 24.39, एसबीआई का 25.26, क्वांट का 23.38 और यूटीआई का है 23.03। अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो पीजीआईएम का अल्फ़ा है 11.17। उसके बाद अगर हम एसबीआई का अल्फ़ा देखें तो वो है 2.93, क्वांट का अल्फ़ा है 12.57 और यूटीआई मिड कैप फंड का अल्फ़ा है 1.98%। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम और क्वांट का अल्फ़ा सबसे अच्छा है। अगर हम बीटा की ओर देखें तो
PGIM का बीटा है 0.94, SBI मैग्नम मिड कैप फंड का बीटा है 0.98, क्वांट मिड कैप फंड का बीटा है 0.83 और UTI मिड कैप फंड का बीटा है 0.9। तो अल्फा और बीटा की ओर देखते हुए क्वांट मिड कैप फंड बाकी के तीनों फंड से ज़्यादा स्टेबल और कम वोलेटाइल लग रहा है। अगर हम इनके सेक्टर्स वाइज एलोकेशन की बात करें तो PGIM इंडिया का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 93.59%, जिसमें से लार्ज कैप में 13.07, मिड कैप में 65.81 और स्मॉल कैप में 14.71% इन्वेस्टमेंट है। वही हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड के इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 95.21%, जिसमें से लार्ज कैप में 4.52%, मिड कैप में 66.70% और स्मॉल कैप में 23.99% है। अगर हम क्वांट मिड कैप फंड की इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखें तो वो है 99.33%, जिसमें से लार्ज कैप में 11.78%, मिड कैप में 87.54% और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट 0 है। और वहीं UTI मिड कैप फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 96.81%, जिसमें से लार्ज कैप में 10.98%, मिड कैप में 68.93% और स्मॉल कैप में 16.90% है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड का मिड कैप इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। जैसे कि ये मिड कैप फंड की कैटेगरी है तो इस फंड का भी मिड कैप इन्वेस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा है, जिसमें से क्वांट मिड कैप फंड और उसके बाद PGIM का मिड कैप इन्वेस्टमेंट 65% है। लेकिन क्वांट मिड कैप की एक खास बात जो मुझे लग रही है कि इस फंड का स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट 0 है। मतलब ये फंड का अभी स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ही अफेक्ट होते हैं। इस फंड में 0% स्मॉल कैप है तो वो इस फंड को कम वोलेटाइल रखता है और ज़्यादा स्टेबल लगता है। चलिए अब इन फंड्स की सेक्टर वाइज एलोकेशन भी देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि PGIM फंड का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट 3 सेक्टर्स में है, जैसे कि फाइनेंशियल में 20% के करीब, कैपिटल गुड्स में 14% के करीब और सर्विसेज सेक्टर में 9% के करीब। और वहीं अगर हम SBI का टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो उसमें ऑटोमोबाइल है 15%, कैपिटल गुड्स 12% के करीब और फाइनेंशियल्स 10% के करीब है। अगर हम आगे चलते हैं और क्वांट मिड कैप फंड के टॉप 3 सेक्टर्स देखें तो वो है फाइनेंशियल में 26%, ऑटोमोबाइल में 14% और सर्विसेज में 14% के करीब है। अगर हम UTI मिड कैप फंड की बात करें तो उसमें टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल 15.66% के करीब, ऑटोमोबाइल 13% के करीब और कैपिटल गुड्स 10% के करीब है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो PGIM का एक्सपेंस रेशियो है 0.39%, SBI का एक्सपेंस रेशियो है 0.98%, क्वांट का एक्सपेंस रेशियो है 0.63% और UTI का एक्सपेंस रेशियो है 1.01%। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो 0.39 PGIM का है, उसके बाद क्वांट का 0.63%। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो PGIM में आपको 0.5% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 90 डेज के अंदर रिडीम किया तो, और वहीं SBI में आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 1 साल के अंदर रिडीम किया तो। वहीं हम अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपको 0.5% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 3 महीने के अंदर रिडीम किया तो, और UTI में आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 1 साल के कम पीरियड में रिडीम किया तो। चलिए अब इन फंड्स के मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं। जैसे कि PGIM में आप 1000 की SIP और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। SBI के लिए ये अमाउंट रहेगा 5000 फॉर SIP और 5000 फॉर लमसम। और वहीं क्वांट के लिए आप 1000 की SIP और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और UTI में आप 500 की SIP और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर हम NAVs की बात करें
तो एज ऑन 22 दिसंबर 2022 इनकी NAV है, PGIM की NAV है 49.48, SBI की NAV है 159.6, क्वांट मिड कैप की NAV है 148.57 और UTI की NAV है 207.12। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की डिटेल्स के हिसाब से मुझे क्वांट और PGIM मिड कैप फंड इन बाकी के दोनों फंड से अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम लास्ट में इन सारे फंड्स के SIP रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे। हम यहाँ पे 5000 पर मंथ की SIP का रिटर्न देखेंगे पिछले 5 सालों का। तो चारों ही फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो जाता, लेकिन PGIM में आपको 3.04 लाख का प्रॉफिट होता, यानी कि आपके करंट एसेट वैल्यू हो जाती 6 लाख और 4,000 रुपये। वही SBI में आपको 2.24 लाख का प्रॉफिट होता और आपकी करंट वैल्यू हो जाती 5.24 लाख। अगर हम क्वांट मिड के फंड की बात करें तो आपको 3,33,000 के करीब का प्रॉफिट होता, यानी कि आपके करंट एसेट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती 6.33 लाख। और वहीं UTI में आपको 1.94 लाख का प्रॉफिट होता और आपके करंट एसेट वैल्यू हो जाती 4.94 लाख। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे फंड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और सारी डिटेल्स, पास्ट रिटर्न और बाकी के सेक्टर्स और लास्ट में SIP कंपैरिजन को देखने के बाद मुझे PGIM इंडिया और क्वांट मिड के फंड दोनों ही फंड अच्छे लग रहे हैं। इनके रिटर्न्स में भी काफ़ी थोड़ा अंतर है, तो आप इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही मिड के फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरा सुझाव रहेगा क्वांट मिड के फंड। लेकिन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो के सिर्फ 20% ही मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।